नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्रास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ जो चर्चित खबरें तो चर्चा में रहती हैं, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही हमारी एक और नई खबर है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बात करें खबर यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर अभी हाल ही में हमारे जो चीफ जस्टिस को हटा करके जो कुल न्यायाधीशों की संख्या की बात करें सुप्रीम कोर्ट में, तो वो 33+1 है, यानी 33+1। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा मुद्दा जो है ये नियुक्ति को लेकर है। तो इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है और यह किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, ये भी हमको अध्ययन करना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें कि जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जमशेद बुरजोर पर्दीवाला को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बात करें कुछ जो नियुक्ति की प्रावधान है और कितनी संख्या हमने बताया आपको, नियुक्ति से ने सुप्रीम कोर्ट को 34 न्यायाधीशों की अपनी पूरी ताकत हासिल करने की अनुमति दी है। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जगह पर ऐसा यानी पूरी संख्या नहीं हो पाती है, लेकिन अब दोस्तों जो है 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद न्यायालय में जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वो 34, उसका पूरा कोरम कंप्लीट हो गया है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों इसकी बात करें नियुक्ति की, कैसे इसकी नियुक्ति होती है, इसका क्या प्रावधान है। तो दोस्तों प्रावधान की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत जो है हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना व गठन की बात करता है। अब दोस्तों 124 के खंड 2 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, और जबकि मैंने बताया 124 के तहत जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन की बात की जाती है। और 124(2) में भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। दोस्तों बात करें यहाँ पे यह व्यक्ति, इसमें एक खास पॉइंट है कि अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। दोस्तों अब इसकी बात करें कि योग्यता क्या होनी चाहिए उसकी, वह या तो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या कम से कम 5 वर्ष के लिए उत्तराधिकार में 2 या अधिक ऐसी अदालतों का न्यायाधीश रहा हो। दोस्तों जैसे कि जानते हैं आप लोग, जो हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट्स हैं, तो 2 हाई कोर्ट्स में या तो 5 वर्ष के लिए उत्तराधिकार उसने का काम किया हो, यानी जुडिशियल रिव्यू सुनाया हो या जुडिशियल जो है दोस्तों यहाँ पर डिसीजन दिया हो, तो ऐसा व्यक्ति पात्रता के लिए पात्र होगा। वह कम से कम 10 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों का उत्तराधिकार में अधिवक्ता रहा हो, या तो दोस्तों वो क्या रहा हो, एडवोकेट रहा हो। दोस्तों आप लोग जानते हैं यानी अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट जनरल रहा हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो भारत में एक विधि अधिकारी होता है, तो विधि अधिकारी जो है दोस्तों वह आर्टिकल 76 के तहत, जिसको महान्यायवादी बोलते हैं, उसकी नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों राज्यों में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है, जो 165 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। तो यह व्यक्ति भी दोस्तों कि इसने 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में दोस्तों 10 वर्षों तक जो है काम किया हो, वहाँ पर जो है पद से सुशोभित हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जो है दोस्तों जो राष्ट्रपति की नज़रों में एक विधिवेत्ता हो, ऐसे व्यक्ति को न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है इसकी जो प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है इसका प्रोसेस CJI सर्वोच्च न्यायालय की 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से कोलेजियम की परामर्श के अनुसार यहाँ पर नियुक्ति का निर्णय लेता है। और दोस्तों CJI की उत्तराधिकार को कोलेजियम का हिस्सा बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ बात करें कि यहाँ पर जो है तो 4 वरिष्ठतम जो है दोस्तों सदस्य होते हैं इसमें, और एक जो है CJI जो आपस में मिलकर के एक समिति का गठन करते हैं, उसी समिति को हम लोग कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों कोलेजियम सिस्टम जो है इसी के द्वारा जो है सदस्यों की राय पर विचार किया जाता है। इसके बाद विचार करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो हमारे कानून मंत्री होते हैं, उन कानून मंत्री को जो दोस्तों रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है, और कानून मंत्री को भेजने के बाद यह PM को अनुशंसा के लिए भेजते हैं। PM दोस्तों जो है ये प्रेसिडेंट को जो है एक बार जो है इसको विस्तारित करने के लिए इसके यह आगे जो है बढ़ाने का कार्य PM करते हैं। उसके बाद में PM की जो है सहमति मिलने के बाद यह इसको भारत के जो हमारा राजपत्र है या कह सकते हैं गजट है, उसमें जो है इसको अधिसूचित किया जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसको राजपत्र या गजट में अधिसूचित किया जाता है, ऐसा व्यक्ति
उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है, या जो है दोस्तों बात करें कोई न्यायाधीश होता है, उसको नियुक्ति का आधार मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात करें कि नियुक्ति के बाद यहाँ पे होता क्या है कि एक सचिव जो है दोस्तों, तो सचिव के माध्यम से यहाँ पर जो है बात करें कि इसकी जो नियुक्ति होती है, तो यहाँ पर एक बार नियुक्त होने के बाद में जो है CGI जो है यानी विभाग का सचिव जो होता है, वह फिटनेस प्रमाण पत्र जो है यह भी प्राप्त करना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों जो है राजपत्र में इसको सूचित करने के बाद में यह दोस्तों नियुक्ति के लिए पात्र हो जाता है और इसको जो है नियुक्ति दे दी जाती है। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पर 33+1 यानी 34 कुल न्यायाधीशों की संख्या है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों +1 की बात करें तो यह हमारा कौन होता है, ये भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI कहलाता है और 33 अदर न्यायाधीश कहलाते हैं। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि जो हमारा जो जुडिशियल रिव्यू यह जो है इसको दोस्तों हम लोग बात करें पुनर्विलोकन करने का अधिकार भी देता है। तो ये दोस्तों पुनर्विलोकन करने का अधिकार जो है 137 जो है सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, उसकी जुडिशियल रिव्यू जांच कर सकता है। दोस्तों ऐसा ही हमारा 141 आर्टिकल है जिसके तहत जो है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति है या प्रेसिडेंट जो है वो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत। दोस्तों यहाँ 143 यानी 143 के तहत जो है दोस्तों यह परामर्श ले सकता है किससे, सुप्रीम कोर्ट से, कौन, जो हमारा प्रेसिडेंट महोदय। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर जो है और कई सारे जो यहाँ पर बहुत सारे रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों यह हमारे एक मुद्दा था, काफ़ी चर्चित मुद्दा था। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर सबसे हमारे यहाँ पर न्याय व्यवस्था कितने प्रकार की है, तो यहाँ पर दोस्तों बात करें सबसे पहले हम लोग, तो यहाँ पर न्याय व्यवस्था की बात करें सबसे पहले क्या होता है, हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की गई है। जैसे एक गांव स्तर पर होती है न्याय पंचायत, क्या होती है, न्याय पंचायत जो गांव में होती है। फिर हर ज़िले में एक जो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो है अपॉइंट किया जाता है, इसका गठन किया जाता है, जो हर ज़िले में होता है। दोस्तों ऐसा ही जो हमारे राज्य हैं, तो हर राज्य में एक जो है हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है हर राज्यों में। ऐसे ही दोस्तों एक हमारे पूरे भारत का सर्वोच्च न्यायालय में केवल एक जो है अपीलीय न्यायालय, अंतिम अपीलीय न्यायालय कहा जा सकता है। यह इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। दोस्तों यह आज की खबर थी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो मिलेंगे फिर, थैंक यू, धन्यवाद।